सुप्रभात बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं तो पहले वीडियो में हमने इसके शब्दार्थ देखे। तो देखो पाठ का जो नाम है पृथ्वी से अग्नि तक, और इसके जो लेखक है वो है APJ अब्दुल कलाम। तो देखो पाठ में कुछ अग्नि यानी पृथ्वी से अग्नि तक, तो इसके बारे में बता है। तो पहले हम इस पाठ के जो लेखक है उनका परिचय देखेंगे। तो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ है और तमिलनाडु में ये शहर है। तो मृत्यु है 27 जुलाई 2015। अब इनकी रचनाएं देखो, अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। और परिचय देखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को जो बताया है, यानी कैसे उन्होंने अथक परिश्रम लिए और उसका जो प्रक्षेपण था वो कैसे कठिनाइयों में गुजर गया, तो इसके बारे में इस पाठ में बताया है। तो इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको जो अग्नि है उनका प्रक्षेपण कैसे होने वाला था और उसमें क्या कठिनाइयाँ आई थी, तो ये इस पाठ में बताया और कैसे उन वैज्ञानिकों ने उन कठिनाइयों को सामना करके उस प्रक्षेपण को सफल किया। तो देखो बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी कम से कम 1 साल की देरी थी। तो देखो ये बालासोर में उनका अंतिम परीक्षण का काम पूरा होने में 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। अब देखो पृथ्वी का किसका प्रक्षेपण था? पृथ्वी का। अब इसका जो प्रक्षेपण था वो कहाँ होने वाला था? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में, और विशेष सुविधाएं वहाँ पे स्थापित की थी उनके प्रक्षेपण के लिए। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो ये उनमें सुविधाएं थी। तो आपको प्रश्न आने के बाद ये आपको लिखना आना चाहिए, इसको हाईलाइट करो आप। आगे देखो, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। देखो पृथ्वी का प्रक्षेपण कब हुआ? इस उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह कितने बजे? 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, और ये जो थी देश के रॉकेट विज्ञान में इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। देखो इस निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर यानी देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार को सभी विकसित देशों को क्या किया था? विचलित किया था। उनका पूरा जो लक्ष्य था वहाँ पे भारत देश में लगा हुआ था। और सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुँचा दिया। तो देखो इस भारत देश को इन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुँचा दिया। तो ये पृथ्वी का जो प्रक्षेपण था इसके लिए सारे वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया था। आप देखो आगे, लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगी? यानी क्या एक ही पृथ्वी पर्याप्त होगा? ये मिसाइल, ये जो उपग्रह है, क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। अब देखो पृथ्वी तो इसका भी हम प्रक्षेपण करने वाले थे, लेकिन जो उसी समय दूसरा जो अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अब देखो अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे?
500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इतने सारे वैज्ञानिकों ने ये अग्नि का प्रक्षेपण यानी करने के लिए ये सारे वैज्ञानिक इकट्ठा हो गए थे। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था, देखो। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक जो संगठनों का एक नेटवर्क था वो बनाया गया था, यानी टीम बनाई गई थी ऐसे अलग अलग इसके प्रक्षेपण के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये अग्नि है, ये प्रक्षेपण यहाँ पे हो रहा है। आगे देखो, अब देखो अग्नि का जो प्रक्षेपण था कब होने वाला था, 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। इस समय यानी इस तारीख को 20 अप्रैल 1989 को अग्नि का जो प्रक्षेपण था ये निर्धारित किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, और ये अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अब देखो, इन अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत यानी मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर जो खतरे होते, सुरक्षा संबंधी जो खतरे होते, ये यहाँ पे शामिल हैं। तो प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियाँ तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अब देखो, प्रक्षेपण की जो पूर्व तैयारी थी, सारी गतिविधियाँ, यानी इसमें कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है, इसमें क्या खतरा हो सकता है, ये सारी पूर्व तैयारी गतिविधियाँ तय कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी हो गई थी। आप देखो, जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप देखो, जिस समय हम टीम जो यहाँ पे टीम बनाई गई थी, आप तो उसमें पहली जो टीम थी 14 सेकंड पर थे, यानी कंप्यूटर ने संकेत दिया, उसी समय जो कंप्यूटर था उन्होंने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया, और इसे जो बाकी के वैज्ञानिक हैं इन्होंने तुरंत ही इसे क्या किया, कर दिया, तुरंत सुधार लिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, और इस बीच जो निचली रेंज है यानी अलग अलग जो टीम बनाई थी, उन केंद्र ने क्या किया था, होल्ड के लिए कहा था कि आप रुकिए, थोड़ा यहाँ पे समय दीजिए, कुछ तो यहाँ पे खराबी हो गई है। तो अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, और अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह की होल्ड की ज़रूरत पड़ी, यानी रुकने की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, और हमें इसीलिए फिर प्रक्षेपण जो है इतनी बार होल्ड करने के लिए कहा गया, इसीलिए हमने क्या किया, फिर प्रक्षेपण स्थगित किया, उसे रुकवा दिया। तो इस तरह यहाँ हमने आज ये पाठ देखा है। तो इस आगे का जो पाठ है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसे एक बार फिर से पढ़िए, और इसमें जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द, या आप क्या करने हैं, 5 बार लिखकर उन्हें याद करना है, ठीक है। ओके।